सो हेलो गाइज, मैं आज लेकर आई हूँ ट्रेड एक्सपो एग्जीबिशन जो कि 12 जून से 10 जुलाई तक रात से 12 से 10 बजे तक है। गाइज एंटर करते ही मुझे मिला ये शॉप जहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन थे ड्रेस मटेरियल के, जो कि 1200 रुपये का एक था। अगर आप इसे बना लेते हो तो ये 2000 भी क्रॉस कर लेगा इसका प्राइस। इतना अच्छा कलेक्शन था इनके पास, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी इनके कलेक्शन में से। तो अगर आप चाहो तो इसमें से कोई पिक भी कर सकते हो, इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन थे। तो आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करना। न्यूली मैरिड लड़कियों के लिए तो ये जो रेड कलर का ड्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मैंने देखा कि काफ़ी सारे टेबल मैट्स रखे हुए थे जो कि राजा महाराजाओं के ज़माने के लग रहे थे मुझे। तो इनका प्राइस 600 मुझे इन्होंने बताया था। तो प्राइस के अकॉर्डिंग तो अच्छे ही है क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत भी करी है, पर वो बोल रहे थे कि डिस्काउंट भी कर देंगे इन पे। और नेक्स्ट जो शॉप थी वो पापड़ वाली थी, जो होममेड होममेड जो पापड़ होते हैं वो उन्होंने बनाया था। तो टेस्ट करने के लिए भी पापड़ रखे हुए थे, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। और उसके बाद जो शॉप में मैं गई थी तो उस पे थे कुर्ता सेट और जो टॉप वगैरह होते हैं लेडीज़ वो थे। तो काफ़ी लेडीज़ देख भी रही थी तो मैंने भी देखा। तो इनके पास कुछ ऐसे प्रिंटेड वाले जो कुर्ता होते हैं वो थे, हैंडलूम के थे या कुछ पता नहीं मुझे, पर इनकी प्राइस 500 फॉर ईच थी। पता नहीं बार्गेनिंग होती है या नहीं। नेक्स्ट मैंने देखा ये हैंडलूम वाली साड़ी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे लुक वाइज, और कंफर्टेबल भी होगी अगर आप इसे वियर करते हो तो। इनका प्राइस मुझे इन्होंने 700-800 बताया था जो टेबल पे रखी हुई थी, और जो ऊपर लगाए हुए थे उनका मुझे इन्होंने 2800 और 2200 बताया था प्राइस दो साड़ियों का। और नेक्स्ट जो शॉप में गई थी तो उसमें यहाँ पे जो टेबल पे रखे हुए थे ये 500 के दो थे साड़ियाँ, सारे कलेक्शन। तो अच्छे अच्छे कलेक्शन थे पर मुझे उनका मटेरियल ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। यानी प्राइस के अकॉर्डिंग 500 के दो मिल रहे, उसके अकॉर्डिंग इनका क्वालिटी था। और जो ऊपर रखे हुए साड़ियाँ थे तो उनका जो प्राइस था वो उन्होंने मुझे 600 और 800 बताया था। तो वो अच्छी थी, पार्टी वेयर थी साड़ी, ये डेली वेयर के हिसाब से थी। शॉप में मैं गई थी तो ये चप्पल स्टैंड था उनके पास, तो इसकी प्राइस उन्होंने 500 बताई थी। और ये खिड़कियों से कचरा निकालने का गैजेट था। और जो ये कूलर चल रहा था इसकी प्राइस 2200 रुपये थी। और उसके बाद हम अचार के सेक्शन में गए और काफ़ी सारी वैरायटी के अचार थे इनके पास। तो उसके बाद मुझे मिले ये आदिवासी हेयर ऑयल वाले। तो मैंने सोचा हम भी देखते हैं क्या है, तो क्योंकि सारे यूट्यूबर्स हैं इनकी शॉप पे विजिट कर रहे थे तो ये कुछ एक्सप्लेन कर बॉटल रहे थे। 1500 का है, 3 महीने लगाना है। हर महीने 2 से 3 इंच लंबा आएगा, घना आएगा, डार्क करेगा, मजबूत करेगा, यहाँ से बाल बढ़ेगा। एक दिन में 100-200 बाल फीमेल के लिए जो झड़ता है ना, 3 दिन में कट हो जाएगा। 3 महीने लगाना है। हर महीने 2 से 3 इंच घना डार्क लंबा करेगा बाल। अच्छा, एक बॉटल लगा के देखो और दोबारा लेना लगाना कोई जरूरत नहीं, घना मजबूत हो जाएगा। ये वाला अच्छा, गारंटी वाला है। ऑनलाइन के गारंटी, ऑनलाइन के चक्कर में मत जाइए। ऑनलाइन के चक्कर में गया तो वही है तो भी बल चले जाएगा। अच्छा, ऑनलाइन के चक्कर में गया तो ऐसा वाला फर्जी वाला आएगा, गारंटी वाला अच्छा। नहीं है। ये वाले है क्या फर्जी वाले? हाँ, ये फर्जी वाला है, ये अच्छा, गारंटी वाला नहीं है। ये देखिए, ये कितने का है? तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया अपने ऑयल के बारे में, और इसका प्राइस था 1500 रुपये। तो उसके बाद मुझे कुछ और भी शॉप मिले तो उसमें कुछ ट्रेंडिंग मॉप वगैरह दिखे मुझे, पर मैंने इस पे ज़्यादा टाइम नहीं दिया और ज़्यादा कुछ देखा भी नहीं। उसके बाद मुझे ये बैग्स वगैरह दिखे थे। ये नवरात्रि के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे शूज़ और बैग्स है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ये दिखने में। और जो जुतियाँ हैं इनकी प्राइस इन्होंने 500 बताई थी, और जो आगे लगाए हुए सैंडल्स थे जो थोड़े फैंसी और क्लासी थे तो वो 600 रुपये के थे। तो उसके अकॉर्डिंग ये मुझे जुतियाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ये नवरात्र के लिए भी अगर आप परचेस करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी, क्योंकि 500 की एक है और हैंडमेड है। तो बहुत ही ज़्यादा मोतियों का बारीकी से वर्क किया गया है, और देखो मिरर वगैरह भी बहुत अच्छे से लगाए थे उन्होंने। सो आगे आते ही मुझे साड़ियों का काफ़ी अच्छा कलेक्शन दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ प्राइस पूछ के देखते हैं। तो उसमें मैंने ब्लू साड़ी का प्राइस पूछा था तो उन्होंने कुछ 2200 या 2300 बताया था।
और जो ग्रीन कलर की साड़ी लगाई हुई है उसका प्राइस उन्होंने 1800 बताया था। तो प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी उनकी। और जो नेक्स्ट जो शॉप था वो ज्वेलरी का था, और फिर उसके बाद पर्स वगैरह। तो उसके आगे मुझे दिखे बहुत ही अच्छे अच्छे शोपीस, जिसमें गौतम बुद्धा का था मूर्ति और अंबेडकर जी का था, और ये डक वगैरह था, कृष्ण जी थे, हनुमान जी थे, गणेश जी थे, काफ़ी अच्छे अच्छे थे। तो मैंने पूछा डक का पेयर, तो उन्होंने 1100 रुपये कुछ बताया था, और बार्गेनिंग भी कर सकते थे ऐसे बोल रहे थे वो। गाइज नेक्स्ट मैंने जो देखा वो बहुत ही अच्छी चीज़ थी, पिलो कवर्स थे, जो कि डेकोर पर्पस से अगर आप लेते हो तो वो भी बहुत ही अच्छे से आपका पर्पस सॉल्व करेगा। इतना अच्छा कलेक्शन था इनके पास कि बहुत ही ज़्यादा 500 में 5, और कुछ मैंने जो मुझे पसंद आए थे उसका प्राइस इन्होंने 400 का एक बोला था, तो ये काफ़ी कॉस्टली बता रहे थे। सो गाइज ऐसे ही मुझे यहाँ पे वुडन से बने हुए काफ़ी सारी चीज़ें दिखी। तो सबसे पहले मैंने देखा कि की होल्डर थे, फिर मसाजर, फिर चॉपिंग बोर्ड, और ये खलबत्ता, मैशर वगैरह, बेलन वगैरह, और ये डेकोर पीस थे, कुछ गुल्लक थे, और ये कुछ पियानो वगैरह लेके कुछ लोग खड़े थे। ये लोहे के बने हुए थे, आयरन के, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे इनका कलेक्शन। मीशो से भी अच्छा लगा क्योंकि एट अ टाइम मुझे इतने सारे पीसेस देखने को मिल रहे थे। ये बाइक वगैरह मीशो पर भी आप देखोगे तो मीशो पर भी ये मिलते हैं, साइकिल, बाइक, और जो वुडन की चीज़ें बनी हुई हैं जैसे की होल्डर वगैरह, ये भी आपको मीशो पर मिल जाएगी। तो इस तरह के डेकोर पीस का कलेक्शन था इनके पास। काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर वासेस थे, और कप साइज़ के भी ये फ्लावर वासेस थे इनके पास, और ये गाड़ी वगैरह थी डेकोर के लिए, और जो आयरन की होती है वो भी साइकिल थी इनके पास। जो बच्चों के लिए खिलौने होते हैं वो भी इनके पास थे, यानी वुडन की चीज़ें आप अगर बच्चों को खेलने के लिए देते तो कितनी अच्छी बात है। इनके पास था वुडन ट्रे जिसकी प्राइस थी 450 रुपीज़। बड़े साइज़ का ये वुडन ट्रे था, स्क्वायर शेप में और गोल शेप में भी आपको मिल जाएगा। और जो छोटे साइज़ के वुडन ट्रे थे उनका प्राइस 350 रुपीज़ था। तो क्वालिटी और प्राइस दोनों भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। आप डेकोर पर्पस के लिए उन्हें यूज़ कर सकते हो। फिर हमें ये बाउल्स मिल जाते हैं छोटे बड़े साइज़ में, ये कुछ 70-60 रुपीज़ से 30-70-60 रुपीज़ इनका प्राइस था। उसके बाद मुझे ये ब्रेसलेट वाला शॉप मिला जहाँ पे इयररिंग्स और ब्रेसलेट्स का कलेक्शन था। ब्रेसलेट काफ़ी सारे थे, और सारे ही ब्रेसलेट्स की प्राइस थी 100 रुपीज़, और सारे ऑक्सीडाइज ही थे इनके पास। तो मैंने उसमें से एक ट्राई करा। ये सारे कलेक्शन आपको मीशो पर भी मिल जाएंगे।